अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। कितने कलर में ये फूल होते हैं। नवंबर तक तो इन्होंने फ्लावरिंग की है और आप देखते ही पहचान गए होंगे पोर्टुलेका, पर्सलेन, मॉस रोज़, नॉबची, ऑफिस 9 o'clock। तो ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन विंटर में अब रेस्टिंग टाइम में है ये अपने। इस टाइम इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन फरवरी में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे गर्मी भर खूब सारे फूल देने लगता है। तो उसके लिए ही तैयार करना है। तो कुछ विंटर केयर की बात कर लेते हैं कि सर्दियों में हमें इसको किस तरह से बचाना चाहिए कि ये हमारे नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार हो जाए। तकरीबन आधा जनवरी हो चुका है और ऐसे टाइम में आप इसमें देख रहे हैं कि ये दोबारा से ग्रोथ कर रहा है, यानी कि न्यू पत्तियां आ रही हैं इसमें। फूल देने के बाद आपने इसके सीड्स कलेक्ट कर लिए होंगे, अलग अलग कलर्स के सीड्स अलग अलग पाउच में बांध कर रख लिए होंगे और कुछ अलग अलग कलर की स्टेम्स भी कुछ प्लांटर्स में लगा कर रखी होंगी। सेव किया होगा इनकी स्टेम्स को, लेकिन मैंने कहीं नहीं सेव किया। मेरा सेव करने का स्टाइल थोड़ा अलग था। मैंने जिस तरह से लगा हुआ था ये उसी तरीके से रहने दिया है। पानी लेकिन बहुत कम दिया है। ड्रॉट टॉलरेंट यानी कि सूखा पसंद ये प्लांट होता है। इसको गर्मियों में ही पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दियों में इसको पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, स्टेम्स गलकर ख़राब हो जाती हैं। आप बहुत सारे प्लांटर्स में देखिए कि न्यू ग्रोथ आ रही है और इस तरह से स्टेम्स हो रही हैं। तो ऊपर से तो स्टेम्स उसकी गल गई हैं, लेकिन अंदर देखिए उसके बहुत सारी पत्तियां हरी हरी आ रही हैं। बीज इकट्ठा किया था और कुछ कटिंग्स को मैंने छुपाकर गमलों के नीचे लगा दिया था। तो बस वही तैयारी की थी मैंने, इसके अलावा एज इट इज़ छोड़ रखा था। तो अब मैं इसके साथ कुछ केयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जो गली हुई स्टेम्स हैं उनको हम हटाने जा रहे हैं। तो सब की सब हम काट कर हटा देने वाले हैं। जिस प्लांटर में लगे हुए थे उसी में छोड़ देने का ये फ़ायदा हुआ कि अब मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि किस प्लांटर में किस कलर के फूल निकलेंगे, क्योंकि जो न्यू ग्रोथ आ रही है उसको तो हम छोड़ देंगे और बाकी की कटिंग कर देंगे। अब इन कटिंग को भी हम रीग्रो कर लेंगे, क्योंकि ये प्लांट्स काफ़ी हेल्दी रहे हैं। तो इसमें मोटी मोटी सी स्टेम्स हैं, इन्हीं को आप दोबारा मिट्टी में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। कैसी भी मिट्टी में लगा लीजिए, सैंडी सॉइल होना चाहिए। ये देखिए जिन प्लांटर्स में लगे हुए थे उसमें आ रही है ना ग्रीन ग्रीन लीव्स। तो मैंने कटिंग पहले से की हुई थी, तो अब ये बिल्कुल फ्रेश लुक पर आ गई है। और कुछ कटिंग्स बाद में ग्रो की थी, वो भी अब ग्रोथ पर हैं, यानी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। तो इसमें कुछ टाइम बाद कलियां भी बनेंगी जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। अब आपके पास कलेक्ट हो गई हैं काफ़ी सारी स्टेम्स, इनसे आप टोपियारी भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं, किसी को दे दीजिए, क्योंकि तब तो नहीं मिलेंगी ये कटिंग्स जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होगी। ना कोई देगा ना आप देंगे, मैं तो दे देती हूँ। और ये सारे प्लांट्स ही यहीं टेरेस पर ही लगे हैं। बारिश भी होती रही है, धूप भी निकलती रही है और कोहरा भी रात में होता है, दिन में थोड़ी थोड़ी धूप होती है, या 2-3 दिन बारिश भी हुई है। आजकल धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं ख़राब हुए हैं, क्योंकि इसके इतने सारे क्लस्टर्स में होने की वजह से ये एक दूसरे को बचाते रहे हैं। तो एक साथ रहने का बहुत फ़ायदा होता है, इंसान हो या प्लांट्स। तो आसपास जितने बड़े प्लांटर्स या प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्लांट्स को बचाते हैं, सेफ्टी देते हैं उनको। यहाँ पर कुछ देसी वाले ये विनका सदाबहार के प्लांट्स हैं, जिसमें इस टाइम फलियाँ बन रही हैं, जिसमें सीड्स भी बन जाते हैं जो गिरने के बाद खुद ही ग्रो होने लगते हैं। तो हमें उन प्लांट्स की भी प्रूनिंग कर देना चाहिए जिस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन आने वाले सीज़न में उस पर होने वाली है फ्लावरिंग। हिबिस्कस वगैरह देसी वाले सबकी अभी प्रूनिंग ज़रूरी है, विनका की भी प्रूनिंग ज़रूरी है। और यहाँ पर इस प्लांटर में से हमने निकाल दिए हैं ये सारे पर्सलेन के प्लांट्स। तो कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स जिसमें इस तरह से काफ़ी जड़ें भर गई हों,
तो उन्हें आप दोबारा उसी प्लांटर में नहीं ग्रो करेंगे, खाली कर लीजिए, धूप में रखिएगा थोड़े दिन ताकि इसकी फंगस निकल जाए। और ये क्यूट सा प्लांटर अगर आप बनाना चाहते हैं सीमेंट से तो हमारे चैनल पर मौजूद है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं और क्यूट सा प्लांटर बना सकते हैं। तो अभी अगर आप कटिंग लगाएं तो उसकी फ्रेश मिट्टी तैयार कीजिएगा, उसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद वगैरह मिलाकर मिट्टी तैयार कीजिएगा। सैंड ज़रूर मिलाइएगा क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल ही इन प्लांट्स को पसंद होती है। तो हमने कुछ कटिंग्स इस तरह से ग्रो कर ली हैं। और जिन प्लांटर्स में आप अभी कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, अभी ना कीजिएगा, फरवरी में कीजिएगा, तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्लांट्स देखिए जिसको मैंने सिर्फ ऐसे ही रख दिया था, उसमें भी ग्रोथ आने लगी है। इस तरह से तैयार कीजिए पोर्टुलाका और पर्सलेन को, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सब्सक्राइबर्स बनने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।